हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है कि मिरर से इमेज फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, बाय कॉनकेव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन उसके पहले भी हमें देखना होगा कि इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल क्या क्या है, वो चीजें हमें पहले वो सीखनी है। वो सीखने के बाद हम इमेज कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। तो टॉपिक हमारा है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब देखो, इमेज फॉर्म होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो रे की जरूरत होगी। द इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट। हमें ऐसा देखना है कि दो हमें रे चाहिए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रे होती है, बीम ऑफ लाइट की हम ऐसा बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। तो वहीं पे फॉर्म होगी जहाँ पर या तो सच में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही होंगी, उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी, या तो वो अपीयर हो रही होंगी, है ना। सच में नहीं फॉर्म हो रही, सच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, हमें ऐसा लग रहा हो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो जहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वहां के लिए क्या होगा, हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ पे हमें लग रहा होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे रेस को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इमेज फॉर्म होने के लिए कम से कम तो दो रे हमें चाहिए ही। ठीक है, क्योंकि भाई इंटरसेक्शन कराना है, तो इंटरसेक्शन के लिए तो दो रे चाहिए, अकेले थोड़ी ना कोई रे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो अब देखना है कि रूल है क्या क्या। फर्स्ट रूल है हमारा, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। अब सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में जाके आप इसको देख सकते हो। तो अब ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या कैसे होगी ये, passes through its focus after reflection from the mirror। तो ऐसा होगा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये कॉनकेव मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो कोई भी लाइट रेज होंगी जो कि पैरेलल होंगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है किससे, मिरर से, तो वो क्या माना जाएगा इस मिरर के लिए, वो इन्फिनिटी पे कहीं रखा गया है। और इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो अगर जैसे ही इस पे ये टकराएंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद इनका काम क्या है, इसका काम, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इसका काम ही है कि लाइट को कन्वर्ज करना। तो ये क्या करेगा, लाइट को एक जगह पे फोकस करेगा। ठीक है, तो वही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। तो यही बात कीजिए, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये हो, ये रूल हमेशा आपको याद रखना। सेकंड रूल इज, ओके, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along द सेम पाथ। ऐसा बोला गया कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन के बाद फिर वापस चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखो, जब ये रे यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रही है, तो इसके इसके बीच में जो एंगल बन रहा है कितना, 90 बन रहा है। और अगर अब यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो वो भी वही लाइन ही होगी, सेम लाइन ही होगी। तो आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके किसके बीच में होता है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में। और फिर जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगा, उसी के बीच का ही होगा। तो ये दोनों अगर आप देखो, तो ये दोनों एक ही लाइन को ही तो शो कर रहे हैं। तो एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा दोनों। आपको पता है रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है। तो अगर ये 90 डिग्री पे फॉल यहाँ पे कर रहा है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो जीरो ही बनेगा। क्योंकि भाई नॉर्मल भी तो वही होगा, 90 डिग्री पे फॉल करने का मतलब ही क्या है, नॉर्मल भी यही है। तो ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों ही क्या आ रहे हैं, जीरो पे आ रहे हैं। भाई जितने एंगल पे गिरेगा उतने एंगल पे वापस जाएगा। तो एंगल ही जब जीरो है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एंगल भी तो वो भी जीरो ही होगा। तो इसीलिए जिस पाथ से आती है, इसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती है। जैसे इस केस में आप देखो, यहाँ पर जब ये स्ट्राइक कर रही है, तो मिरर और इस रे के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें रिफ्लेक्शन शो करना होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो सभी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर बात की गई, यहाँ पर तो कोई एंगल ही नहीं बना। एंगल का मतलब कौन सा एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मतलब जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है, दोनों सेम ही है। और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो भी दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब आई और आर के बीच में जो एंगल बन, आई और आर जो एंगल बना रहे हैं नॉर्मल से, वो कितना बना रहे हैं, वो जीरो ही बना रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी सरफेस पे या किसी भी कह सकते हो मिरर पे, अगर सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, तो उस पे अगर जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, तो उसी बात को फॉलो करते हुए वो रिटर्न हो जाती है। ठीक है, रीजन क्या है आपको समझ आया होगा। अब थर्ड रूल हमारा क्या है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द
फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो फर्स्ट रूल का ही ये क्या है, जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया गया, बनाया गया है ना, समझा गया। तो उसमें देखा क्या गया कि जब फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। और यही सेम चीज यहाँ पे क्या बोलेगी, अगर वो पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, लेकिन अगर फोकस से ही आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जस्ट अपोजिट है दोनों। ठीक है, ये तीनों रूल आपको समझ आए। अब देखो फोर्थ रूल हमारा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ऐसा बोला गया है कि अगर रे ऑफ लाइट पोल पर ही गिर रही है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर देखो जो पोल पे गिरेगी तो ये यहाँ से ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये जाएगी तो मतलब ये और ये एंगल क्या होगा, वो तो सेम होना ही चाहिए। तो अगर पोल पे गिर रही है तो जो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको पता ही। अब जैसे यही मैं बात की कि ये क्या है, ये हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यही प्रिंसिपल एक्सिस को ही हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि लाइट रे है, तो लाइट रे देखो इस एंगल पे यहाँ पे गिरेगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा इसकी, है ना। तो नॉर्मल होगा तो ये क्या, सीधे सीधे स्ट्राइक होकर के ये फिर से उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। ओके, तो आपको चीजें क्लियर हुई कि अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से ही आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और अगर वो किससे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो उसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस हो जाएगी। ठीक है, और क्या है कि अगर ये पोल से आ रही है तो सेम एंगल बनाते हुए ये ऐसे रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये चारों रूल आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको याद है तो फिर आप इमेज फॉर्मेशन स्टडी कर पाओगे। ओके, देखो यही चीज जो मैंने भी बात की वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर 90 डिग्री पे फॉल हो रही है कोई रेज तो सेम पाथ फॉलो करते हुए वो वापस चली गई। क्यों है ये उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा गया। ओके, अब जैसा हमने बात कर ली कि कॉनकेव मिरर से हमने तो रूल पढ़ लिया, यही सेम रूल हमारा किसके लिए होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा। ओके, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, लाइट रे एक्चुअली में तो ये इसके पीछे जाएंगे नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि पॉलिश सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। अब वही देखो फर्स्ट रूल इसमें कैसे चेंज हो रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक्चुअल में वो फोकस होके जाती थी क्योंकि वहां पे रियल फोकस था। लेकिन यहाँ पे रियल फोकस तो हमें मिलता नहीं, हमें फोकस कैसा मिलता है, वर्चुअल। क्योंकि जो हमें लगता है कि ये फोकस से होके जा रही होंगी, फोकस की तरफ कन्वर्ज हो रही होंगी, ये पता है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो ये पैरेलल है तो ये क्या हो रही है, यहाँ से इसका काम क्या है, ये कौन सा, इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये लाइट रेज को क्या करती है, स्प्रेड आउट करती है। जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस से, ये क्या करेगा, इसको स्प्रेड कर देगा। तो ये क्या होगा, ये कहीं ये ऐसा होगा, दूसरी भी लाइट आई तो ऐसे ऐसे क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि लाइट रे को स्प्रेड कर रही है तो कहीं फोकस पे तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें तो हमें लगेगा ये कहीं फोकस से आ रही होगी, तो ये फोकस की तरफ जाती हुई दिखती। ठीक है, फोकस से आती हुई दिख रही, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ओके, अब वैसे ही यहाँ पर भी है। अब देखो वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअल में जा रही थी लाइट, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड था। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये आती हुई दिख रही, रिफ्लेक्शन के बाद आती हुई दिख रही है। वही लिखा है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ऐसा लाइट रे बना रहे हैं, हमें ऐसा दिखाना है कि लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, फिर वही सेम पाथ फॉलो करती है वापस आ जाती है। एक्चुअल में तो जाती है नहीं। ठीक है, बस हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया कि इमेजिन किया कि ये जो डॉटेड लाइन होगी मतलब क्या है, सॉलिड लाइन से हम नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड लाइन इसका मतलब एक्चुअल में रेज यहाँ पे पास हो रही है, यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम बस इमेजिन कर रहे हैं लाइट रे इससे जा रही होगी इस पॉइंट से। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसा कि फोकस की तरफ जा रही होगी लाइट, एक्चुअल में तो जाएगी नहीं, फिर ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। वही सेम रूल यहाँ पर भी है, बस वहां पे एक्चुअली में पास होते दिखा रहे हैं, यहाँ पे पास होते नहीं दिखा रहे हैं। ओके, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, और फोर्थ रूल हमारा वही है कि अगर पोल से होकर जा रही है सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो सेम दोनों उसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ओके, तो रूल आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर रूल समझ आ गया है तो इमेज फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब टॉपिक हमारा आ गया इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, फिर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से भी। ओके, तो अब देखो इसमें कई सारे केसेस हैं। फर्स्ट हमारा केस ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो वह उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा वो देखना है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, कहीं बहुत दूर, इन्फिनिटी का यहाँ से मतलब हो गया, यहाँ सेंस हुआ कि जो हमारे पास मिरर उससे कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा,
तो अगर कहीं दूर से लाइट रेज मिरर की तरफ आ रही होंगी तो वो हमेशा कैसे दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी। ये बात हमेशा आपको याद रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे जो लाइट रेज आ रही होंगी हमेशा कैसी होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो वहाँ पे दो लाइट रेज, अब इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कम से कम दो लाइट रे की जरूरत पड़ेगी। तो हमने दो लाइट रेज लिया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको पता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो अब देखो यहाँ से लाइट रेज कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। आपको पता है जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बनेगी। लेकिन इसकी साइज आप देख रहे हो पॉइंट साइज का बन रहा है क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब आप देखो तो जो इमेज बना वो किस तरह का है, एक तो पोजीशन उसकी होगी फोकस पे, और कैसा है, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल क्यों बोला गया, क्योंकि ये देखो मिरर के सामने ही बन रही है इमेज, मिरर के सामने इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है, रियल है। अगर कोई इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड ही होगी, मतलब उल्टी इमेज ही बनेगी। ओके, तो इसका ये नेचर हो गया। और इसकी साइज की बात करें तो हाईली डिमनिस्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बनता है, मतलब पॉइंट साइज का बनता है। इसका ये क्या हो गया, साइज हो गया। आपको समझ आया कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, बहुत ही छोटी इमेज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना, और फोकस पे बन रही होगी। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऐसा है कि ऑब्जेक्ट सी से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूरी पर, अब इन्फिनिट पे नहीं, मतलब बहुत दूर नहीं है, बस सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है उससे कुछ दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट मैंने देखो ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए हमने क्या लिया, एक एरो लिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो रे हमें पास करानी, एक तो कैसी है, ये पैरेलल हो गई, और दूसरी कैसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। ओके, देखो जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से जाएगी, देखो हमें लाइट रे को इंटरसेक्ट कराना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहीं से ही क्या होगी, वहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो बाकी तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट जा रही होंगी, हमने केवल दो लाइट सिलेक्ट किया है। एक कैसी है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी कैसी जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। ऐसे ही बहुत सारी लाइट रेज होंगी जो कि काफी पैरेलल होंगी, कुछ किससे जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे, कुछ फोकस से जा रही होंगी, कुछ ऐसे ही जा रही होंगी, है ना। वही चीज है कि यहाँ पे लाइट रेज जो हमने सिलेक्ट किया वो एक हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो किससे जा रही है, फोकस से, और दूसरी कैसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करती है वो रिटर्न हो जाएगी। तो आपको देखना है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिली लाइट। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे मिल रही है यहाँ पे कुछ मिल रही है, मतलब सी और एफ के बीच में मिल रही है। तो जहाँ पर सी और एफ के बीच इंटरसेक्शन दिख रहा है वहीं पे हमें एरो ऐसे उल्टा दिखा देना है। ठीक है, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ही हमें देखना है कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तो इमेज आपको देखना है कैसा बनता है, क्योंकि ये जो है मिरर है, मिरर के सामने इमेज बन रही है, मतलब रियल है तो इन्वर्टेड ही हो। देखो अभी एग्जाम्पल की भी बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे रियल है और कैसे ये बन रही है इमेज, कैसे उल्टी हो रही है। बाय प्रैक्टिकल भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इमेज बनता कैसे, कैंडल को हम मिरर के सामने रखते हैं, उसकी इमेज कहाँ कहाँ पे बनती है, रियल कहाँ बनती है, कहाँ पे वर्चुअल बन रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बाय प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अभी बस आप ये चीजों को सीखो कि इमेज फॉर्मेशन होता है कैसे, बाय इसके बाद हम एग्जांपल ले लेकर के आपको अच्छे से और भी क्लियर करा देंगे। ओके, तो इसका जो इमेज बना ये बना, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, और एरो क्या बनेगा, जस्ट उल्टा एरो बनेगा। तो मतलब बी का बी डैश हो गया और ए का ए डैश हो गया। तो बी डैश एंड ए डैश ये क्या हो गया, इमेज हो गया। अब इसका नेचर क्या है, देखो पोजीशन की बात करें, सी और एफ के बीच में बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है, एंड ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्योंकि रियल क्यों, क्योंकि ये मिरर के सामने बन रही है, और रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। इसका नेचर हो गया। और साइज अभी भी इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो साइज इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, मतलब अभी भी क्या लिखेंगे, डिमनेस लिखेंगे। ओके, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी देखो कर क्या रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट दूर रख रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मिरर के पास लेके आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर बनती जा रही है। ठीक है, तो अब कहाँ रखा हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने के बाद अब देखा यहाँ से जो लाइट रे जा रही है, एक पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके जाएगी, और देखो यहाँ पे दूसरी किसी जा रही है, फोकस से जाएगी। तो जो फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब दोनों को देखा गया कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ये इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो हमें क्या करना है, यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस से ही ऐसे एरो ड्रॉ कर देना है। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। तो जैसे ही आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी कहाँ पे बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई, और सेम साइज की बन रही है, और रियल है इन्वर्टेड है क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। तो इसका नेचर क्या क्या हो गया, पोजीशन क्या हो गया, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज का, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है इसका नेचर भी, और साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसा ही इमेज का भी साइज।
तो अगर आपको ऐसा बनाना है कि इमेज हमारी सेम साइज की बने तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना होगा। किसके? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना होगा ऑब्जेक्ट, हमें सेम साइज की इमेज मिल जाएगी। अब ऐसे ही फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर के थोड़ा सा पास में रख रहे हैं, एफ और सी के बीच में रख रहे हैं। एफ और सी के बीच में रखा तो देखो अभी एक लाइन, एक रे कैसे गई, पैरेलल गई तो वो फोकस होकर निकल गई। दूसरी कैसे जा रही है, यहाँ अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से ही जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही वापस चली गई। तो दोनों लाइट रे मिला के कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अब देखो ये कहाँ बनी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो देखो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बड़ी हो गई। अब जो इमेज बनेगी हमें वो बड़ी इमेज बनेगी। तो इमेज फॉर्मेशन अगर हमें बिगड़ दिखाना है, बड़ी इमेज दिखानी है, तो हमें कहाँ पे रखना होगा, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट करना होगा। ठीक है, तो यहीं से हमने क्या कर दिया, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ही यहाँ पे एरो बना दिया, तो ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो इसका आप देखो यहाँ पे देखो कैसे इमेज बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इसकी इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे दूर बने। रियल इन्वर्टेड है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड यहाँ पे हमें इमेज मिल रही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो ऑब्जेक्ट को किसके किसके बीच में रखना होगा, सी और एफ के बीच में रखना होगा। ओके, देखो काफी चीजें ऐसी जो क्लियर नहीं हो रही होंगी। तो जब एग्जाम्पल देखोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। फिफ्थ हमारा क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया, फोकस पर ही रख दिया गया। तो एक लाइट इज पैरेलल है जो कि फोकस से होकर जाएगी, दूसरी कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न होगी। तो अब आप देखो ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, मतलब लाइट रेज कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी, मतलब कहीं पे बहुत दूर बनेगी। क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइट रेज कहाँ कहीं पे मीट तो करेंगी नहीं, जहाँ पे हमें दिखे। इसका मतलब बहुत दूर कहीं पे मिल रही हूँ, वैसे भी मिलेंगी भी नहीं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है कि इमेज जो फॉर्मेशन है, अब देखो वो कैसा है, पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी कहीं पे। और जब सामने है, मिरर के सामने बने, इसका मतलब रियल हो गया, और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इसका नेचर हो गया। और जो साइज होगी वो तो बहुत ही दूर होगी, बहुत दूर होगी मतलब बहुत बड़ी बन रही होगी साइज, तो हाईली मैग्नीफाइड। क्योंकि अगर ये कहीं भी जाके इंटरसेक्ट करेगी तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, ये जो हाइट है ये क्या बताएगा, वो इमेज की हाइट बताएगा जो कि बहुत ही बड़ी होगी। तो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मतलब इसको भी हम क्या करें, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। ओके, अब देखो लास्ट केस आता है इसका कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, पोल और फोकस के बीच में रख दिया। पोल और फोकस के बीच में रखा तो एक लाइट रेज पैरेलल है जो कि फोकस से होके गई, दूसरी लाइट रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और रिफ्लेक्शन के बाद उसी बात को फॉलो करते हुए वापस चली। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये लाइट रे स्प्रेड आउट हो रही है। ये पहले वाले केस में क्या था, पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट, मतलब आगे तो कहीं भी मिलने का चांस है ही नहीं। यहाँ पे मे भी मिल भी सकती थी, यहाँ पर क्या कोई चांस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ से आप ऑब्जर्व करो तो आपको क्या लगेगा, लाइट रे जो है वो कहीं पीछे से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही होगी, ऐसा लगेगा हमें। इसीलिए हमने डॉटेड लाइन्स इसको दिखाया, और डॉटेड लाइन्स दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं लाइट रेस क्या होगी, ये इंटरसेक्ट करेगी। मतलब जस्ट इमेजिन करो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, और इसके कंपेरिजन में ये बड़ी इमेज हमें देखने को मिलेगी। इसलिए बोला गया कि जो इमेज फॉर्म है वो कैसी है, बिहाइंड द मिरर, इसका पोजीशन हो गया। और बिहाइंड द मिरर वो रियल तो बनेगी नहीं, जस्ट इमेजिनेशन है, तो वो कैसी होगी, वर्चुअल। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, क्योंकि देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे एरो ऐसे सीधे दिखाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रही तो हम एरो ऐसे डाउन दिखा रहे थे, तो वहां पर क्या बोल रहा था, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, इसीलिए क्या होगी, इरेक्ट होगी, इसका नेचर हो गया। और जो साइज होगी वो क्या होगी, मैग्नीफाइड, मतलब इससे तो बड़ी ही साइज की बनेगी। ओके, तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब जो हमने अभी तक देखा ये सभी पॉइंट, जो 6 पॉइंट हमारे, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को हम कैसे रखते हैं, कैसे सेम साइज की इमेज मिलती है, कैसे छोटी बनानी, कैसे बड़ी बनानी है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे किसमें, एग्जाम्पल में। एक एक करके एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी